बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, फिर बात भी नहीं करेंगे, आजाद कश्मीर ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो राजनाथ सिंह सर की बातें चुभ गई और पूरे पाकिस्तान से धमकियां आ रही है। भाई ख्वाजा आसिफ जो है वो फिर जाग गए हैं अपनी कब्र से। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आज़ादी मांग रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रावला कोर्ट से निकलें। 22 लाशें गिरी हैं, 5 जो है लाशें वो गिरी हैं मीरपुर में भी। और And after months of tensions and demonstrations, Pakistan has imposed so-called assembly elections inside Pakistan-occupied Kashmir. And even that imposed electoral exercise has been marred by violence, bloodshed, rigging allegations. पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सारे जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती थी उस प्रोटेस्ट को खत्म कराने के लिए वो उन्होंने कोशिश कर डाली, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो था वो खत्म। Kashmir, India's position on this particular matter has been clear, consistent and well known. The entire Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, including the areas currently under illegal occupation and forcible occupation of Pakistan, are integral and inedible parts of India. The current cosmetic हेलो फ्रेंड, नमस्कार। भारतीय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो कि पाकिस्तान इनलीगल तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन करवा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर है जो वहाँ प्रोटेस्टरों पर फायरिंग करवा रहा है और फायरिंग में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। और दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया में बयान देते हुए बोला है कि पाकिस्तान के साथ ओनली फॉर पीओके को लेकर ही बात होगी और दूसरी कोई बात नहीं होगी। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इनलीगल तरीके से कब्जाया हुआ है। और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान सुनकर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बोलती बंद हो चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह बौखलाया हुआ है। ओए होए होए भाई, भिखारियों को राजनाथ सिंह सर की बातें चुभ गई और पूरे पाकिस्तान से धमकियां आ रही है। भाई ख्वाजा आसिफ जो है वो फिर जाग गए हैं अपनी कब्र से। इनकी धमकियां सुनकर भाई हमें काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है और काफी ज्यादा हंसी आती है। भाई सूखा गला, भूखा पेट, पठा पजामा पकड़ के ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर इंडिया ने कुछ कर दिया पाकिस्तान को तो हम इंडिया को नक्शे से मिटा देंगे। मुझे कहानी याद आई आज जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान की मीडिया जो इंडिया को धमकियां लगा रही है। हम बचपन में हमें कहानी सुनाया करते थे, कहते थे कि कुछ एक जमाने में चुंटियों ने जो है वो पार्टी करने गए थे, कहीं पे घूमने गए थे, तो एक पहाड़ पे काफी ज्यादा चिंटियां बैठी थी। 100-200 चिंटियां बैठ के मजे उड़ा रही थी एडवेंचर का। तो भैया वहां पर जो है हाथी गुजर रहा था, तो जमीन जब हाथी ने पांव रखा तो जमीन हिली, सारी चिंटियां नीचे गिर गई पहाड़ी से। एक चिंटी उड़ के हाथी के गले पे आके पड़ी। बाकी चिंटियां जो नीचे खड़ी हुई थी वो उस चिंटी को बोल रही थी जो हाथी के गले पे थी कि दबा दे गला साले का, दबा दे गला साले का। वो चिंटी जो हाथी के गले पे थी वो भी लाइक सालो मैं खुद फंसा हुआ हूं, खुद को कैसे संभालूं। तो बोल रहे हो गला दबा दो गला इसका। भाई ये ख्वाजा आसिफ या पाकिस्तान वो चिंटी है जो हाथी के गले पे बैठ के सोच रहा है कि भाई गला कैसे दबाऊं। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह साहब ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, फिर बात भी नहीं करेंगे, आजाद कश्मीर ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस चीज को देख के जारी बात है। और एक और चीज सामने आई है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो है कोई दिफाई एग्रीमेंट जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन बेसिकली वो जो है वो भी किया है।
दूसरा, इंडिया के अंदर पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि शायद अब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगा, बिकॉज ये जो इनको पॉलिटिकल सेटबैक हुआ है इसकी वजह से। और कल इस्तीफा आया और आज राजनाथ सिंह साहब ने हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दी। हालांकि हम तो बोलते भी नहीं है, खामोश शरीफ लोग हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, कहाँ से शुरू करें? लेट्स टॉक अबाउट ईरान का पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, ईरान का मतलब इट इज़ नॉट क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। जब भी कुछ वो करने जाते हैं फिर वो उनके ऊपर पड़ जाता है प्रेशर इज़राइल का। तो एक मैं मिसाल देता हूँ, 18 महीने उन्होंने नेगोशिएट किया सऊदी अरब के साथ और न्यूक्लियर डील, और उसको अनाउंस किया, और इजरायलीज़ ने गड़बड़ की, नेतन्याहू ने गड़बड़ की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंडीशन ऐड कर दी, अब्राहम एकॉर्ड्स की। और मुझे लगता है वो 18 महीने की जो मेहनत थी अमेरिकन और सऊदी नेगोशिएटर्स की, वो पूरी ख़त्म हो गई। सो मतलब लाइक द मैन इज़ नॉट इवन, मतलब ऐसा जैसा कि अमेरिका इज़ नॉट अ सॉवरन कंट्री। तो मुझे लगता है कि दूसरे मुल्क क्यों नेगोशिएट करते हैं मिडल ईस्ट के अमेरिका से? इजराइल से नेगोशिएट कर लें और फिर इजराइल को कह दें कि मेमो भिजा दे अमेरिका को, वो सीसी डाल दें उसमें अमेरिका, दैट्स इट। आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नेगोशिएटिंग विद द यूएस इफ इट इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ सॉवरन कंट्री? तो ये मतलब ये तो मैं सऊदियों से पूछनी चाहिए ना कि कब सबक कब सीखोगे? जब तक आप देखिए, आपको पता है जेरूसलम हमारा पुराना क़िबला हुआ करता था, फिर हमने वो क़िबला पलट कर मक्के की तरफ हो गया। हुजूर ने नमाज में पलट गए थे। अगर आप मदीना जाए तो वहाँ एक मस्जिद है जहाँ पर लोग उस मंदिर में, खूबा नाम की मस्जिद है, वहाँ पर वहीं पर चेंज हुआ।